आप लोग का हमारे चैनल में डॉक्टर विवेक हाजिर आप लोग के साथ फिर एक नए हेल्थ वीडियो में। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि अगर किसी इंसान का डाइजेशन पावर सही नहीं है यानी जठराग्नि सही नहीं है या फिर कोई जिम करना चाहता है लेकिन वो खाने को सही से पचा नहीं पा रहा है या फिर कोई वेट गेन करना चाहता है लेकिन उसका वेट गेन नहीं हो रहा है या फिर जनरली आप क्या कहते हैं कुछ भी खाना खाते हैं तो आपको ब्लॉटिंग हो जाती है, गैस की दिक्कत होने लग जाती है क्योंकि आपका डाइजेशन पावर जो जठराग्नि है वो आपकी कमज़ोर हो गई है। तो या फिर बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों को खाने का मन नहीं करता है, खाना खाते हैं लेकिन खाने को देख के ही उनका मन नहीं करता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ आयुर्वेद की एक बहुत अच्छी मेडिसिन है जिसका नाम है दोस्तों चित्राघाती वटी। दोस्तों जो चित्रकाती वटी होती है ये पेट की डाइजेशन पावर को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी होती है। अभी खाने को डाइजेस्ट करने के लिए एक बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। तो आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा इस चित्रकाती वटी के बारे में। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी बेस्ट हेल्थ वीडियोस आपको मिलती रहे। मेरी कोशिश रहती है कि आपको अच्छी से अच्छी बेस्ट नॉलेज दे सकें ताकि क्या कहते हैं आप कभी भी किसी चीज़ का आपको कन्फ्यूजन आपको ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों चित्रकाती वटी जो दोस्तों ये है ये भैंसजी रत्नावली हमारे एक आचार्य थे, भैंसजी रत्नावली एक बुक है। तो उस बुक से क्या कहते हैं ये चित्रकाती वटी लिखा गया है। तो दोस्तों आप जैसे कि देख सकते हैं कि हमारा जो ये स्टमक होता है इसके अंदर एक पावर होती है जिसे हम जठराग्नि बोलते हैं। ये क्या करती है आपके कहते हैं खाने को ये कहते हैं डाइजेस्ट करती है। जब आपका खाना सही से डाइजेस्ट होगा तभी क्या होगा उसका जो न्यूट्रिशन है वो आपकी बॉडी को लगेगा, तभी आपका वेट बढ़ेगा, तभी आपकी जो मिनरल डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में हो रही है, आपको जो विटामिन हैं वो आपको नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि आपका डाइजेशन पावर जो है वो खराब है। तो अब जानते हैं कि जो ये चित्रकाती वटी होती है इसके क्या फायदे होते हैं। दोस्तों जो चित्रकाती वटी होती है इसके जो फायदे होते हैं ये पहला इसको फायदा जो होता है कि मंदाग्नि। मंदाग्नि मतलब कि आपकी जो अग्नि है या आपकी जो डाइजेशन पावर है, ठीक है, ये जो आपकी जठराग्नि है ये क्या कहते हैं मंद हो गई है। मंद मतलब स्लो हो गई है, कम हो चुकी है, ठीक है। तो इस मंदाग्नि जिस इंसान को समस्या है, जठराग्नि की समस्या है, जिसको भूख नहीं लगती है या फिर इसके कहते हैं खाने का मन नहीं करता है, तो जठराग्नि खाना का सही से डाइजेस्ट नहीं होता है, पचता नहीं है, खट्टी डकारें आती हैं, तो उस इंसान के लिए दवा बहुत फायदेमंद रहती है। इसके बाद दोस्तों इसका जो दूसरा क्या कहते हैं इंडिकेशन होता है आम दोष में। अब आम दोष क्या होता है आप जान लीजिए। दोस्तों कभी जब भी हम कुछ खाना खाते हैं तो हमारे स्टमक में जाता है, तो खाना खाने का जो हमारा खाना खाते हैं वो खाने को क्या कहते हैं हमारी जो जठराग्नि होती है वो उसको पचाने का काम करती है। जब इसे अच्छे से पचाती है तो हमारा जो खाने का जो अच्छा न्यूट्रिशन होता है उनको बॉडी को मिलता है। बहुत बार क्या होता है कि हमारा खाना सही से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, और जब हमारा खाना सही से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा तो उससे क्या बनता है हमारा आम, ठीक है, ये वो वाला आम अलग चीज़ है तो इसे हम आम बोलते हैं। तो ये जो आम होता है ये दोष होता है, ठीक है, ये हमारा एक वेस्टेज है, ठीक है। तो ये क्या करता है हमारी बॉडी में जाके ये डाइजेस्ट नहीं होता है, डाइजेस्ट नहीं होता है तो हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स को क्या कहते हैं बढ़ाता है, बीमारियों को बढ़ाता है। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स जो होते हैं हमारी बॉडी में उनका ये कहता है ये उनकी वजह से बीमारियाँ हमको होती है। तो दोस्तों ये जो आम होता है इस आम दोष को ये क्या कहते हैं डाइजेस्ट करने की कोशिश करता है। कौन सा हमारा चित्रकाती वटी, यानी जिन लोगों को समस्या रहती है खाना खाते हैं लेकिन खट्टी डकारें आती है यानी खाना सही से पच नहीं पाता है, तो उनके इस समस्या को ये दूर करता है कौन सी चित्रकाती वटी। इसके बाद अजीर्ण, अगर मान लो किसी को इंडाइजेशन की समस्या है, वही एक ही चीज आप मान सकते हैं डाइजेशन पावर आपकी कमजोर है तो उसमें ये क्या कहते हैं चित्रकाती वटी का यूज किया जाता है। अग्निमांदी भी दोस्तों वही होता है, मंदाग्नि जिसको हम बोलते हैं उसी को हम क्या कहते हैं अग्निमांदी बोलते हैं, जहाँ पर क्या कहते हैं आपकी डाइजेशन पावर जो होती है वो कम हो जाती है। तो दोस्तों ये सब इंडिकेशन है किसके, इस दवा के चित्रकाती वटी के होते हैं, ठीक है। अगर मान लो आपका वेट नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, आप जिम जाते हैं लेकिन आपका खाना से डाइजेस्ट नहीं होता, आपका बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप खाना चाहते हैं, वेट बढ़ाना चाहते हैं लेकिन आपका वेट नहीं बढ़ पाता क्योंकि आप खाना तो खा रहे हैं लेकिन खाने की जो पावर है, डाइजेशन पावर है, वो आपकी ख़राब हो चुकी है। तो अगर ऐसे लोग भी हैं तो इस दवा का यूज कर सकते हैं। आप दोस्तों जानते हैं कि इसके अंदर कैसे ऐसे क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिससे दवा बहुत अच्छा काम करती है हमारी पेट की समस्याओं पे। दोस्तों पहला इसके अंदर होता है चित्रक होता है, ठीक है। तो चित्रक क्या होता है आम पाचक होता है। ये क्या होता है कि हमारे खाने जो अनडाइजेस्टेड फूड हो गया हमारा, हमने खाना खाया लेकिन उससे पचा नहीं, तो उस जो खाने का अपचा है उस पचे को कौन डाइजेस्ट करता है, हमारा चित्रक करता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों पिप्पली आती है, ठीक है। पिप्पली क्या करती है योगवाही होती है। योगवाही मतलब ऐसा होता है कि जो मेडिसिन है उसकी पोटेंशियल को बढ़ाती है, कौन सा हमारा
पिप्पली बढ़ाता है। ठीक है, यानी जो सारी मेडिसिन के अंदर गई है इनकी जो पोटेंसी को कौन बढ़ाएगा, आपका पिप्पली बढ़ाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आता है मरीच। ठीक है, मरीच क्या करता है, आपकी भूख को खोलता है, भूख को बढ़ाता है, आपके अंदर की जो कफ दोष है उसको कम करता है। इसके बाद शुंठी आती है, शुंठी आपके गैस को कम करती है, ब्लॉटिंग आपको समस्या हो रही है उसको दूर करती है, डाइजेशन पावर को बढ़ाती है। अजमोदा भी वो आपकी ब्लॉटिंग को कम करता है, ब्लॉटिंग जो गैस आपके अंदर बढ़ रही है और खाना है उसको खाने को डाइजेस्ट करता है, अग्नि को बढ़ाता है, अजमोदा करता है। हींग होती है, हींग क्या होती है, ब्लॉटिंग कम करती है, एंटी प्लेटलेट्स होती है। तो क्या कहते हैं, आपकी जो प्लेटलेट्स हो रही है आपके अंदर पेट में जो गैस बन रही है, गोला बन रहा है इसको बोलते हैं, दर्द हो रही है, उसको ये दूर कौन करता है, हमारा हींग करता है। ठीक है, तो दोस्तों ये मेडिसिन होती है, इसके अंदर अलावा सेंधा लवण भी इसके अंदर होता है और क्या कहते हैं काला लवण भी इसके अंदर होता है। तो ये सारी मेडिसिन से मिलकर हमारी चित्रकादी वट्टी क्या कहते हैं, टैबलेट फॉर्म में बनती है। अब दोस्तों जानते हैं इसकी तासीर क्या होती है। तासीर मतलब क्या है कि अगर बॉडी में जाएगा तो हमारी बॉडी में ये कैसा असर करेगा, ठंडा असर करेगा, गर्म असर करेगा। तो उसकी जो तासीर होती है वो होती है हमारी हॉट पोटेंसी होती है, यानी बॉडी में जाके क्या करेगा, आपकी बॉडी को ये गर्म करेगा। ठीक है, अब जानते हैं इसका एक्शन क्या होता है। दोस्तों इसका एक्शन क्या होता है, एक तो ये कफ को कम करता है, वात को भी कम करता है। दोस्तों अगर आपके स्टमक के अंदर कफ ज़्यादा मात्रा में जाएगा तो आपकी अग्नि क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो इसके ध्यान रखना, हमारी कफ को कम करता है और वात को हमारी कम करता है। इसके अलावा जो आपकी जठराग्नि होती है, डाइजेशन पावर होता है, उसको ये इंक्रीज करता है। आपके आम जो मैंने बताया था इसको ये डाइजेस्ट करता है। उसके अलावा अपान वायु जो होती है हमारी जो बॉडी में क्या कहते हैं, अपान वायु क्या करते हैं, अगर डिसबैलेंस हो जाती है, इसका इम्बैलेंस हो जाएगा तो उससे क्या होता है, आपकी डाइजेशन पावर भी खराब हो जाती है। तो उसको ये नॉर्मलाइज करता है कौन, आपकी चित्रकादी वट्टी। इसके बाद क्या करता है, एब्जॉर्प्शन, खाने का जो एब्जॉर्प्शन है, यानी आप जो खाना खाया है उसके खाने को सही से बॉडी में लगाना, इसका जो रस है उसको बॉडी में लगाना का काम भी कौन करेगा, चित्रकादी वट्टी इसमें हेल्प करती है। अब दोस्तों जान लिखा है रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो हमारा ये जो हमारा मैंने जो आपको बना रखा है, सीक्वेंस बना रखा है, ये धातु का सीक्वेंस होता है। धातु मतलब क्या होता है कि आपकी बॉडी में रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र करके हमारा जो सीक्वेंस होता है, इसी हिसाब से आपकी बॉडी के अंदर धातुएं बनती है। यानी जो रस होता है, यानी आपने जो खाना खाया उसका जो क्या कहते हैं, जो रॉ मटेरियल है वो हमारा रस होता है। ठीक है, अब रस जब खाना खाओगे उसमें जब डाइजेशन पावर हमारी जो अग्नि है वो काम करेगी तो उसके बाद रस बनाती है। यानी आपको जो खाना खाया उसका जो काम रस बनाने का काम है वो हमारा होता है, किसका काम होता है, जठराग्नि का काम होता है। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र लिखा है। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये है कि हमारा धातु का क्रम होता है हमारी बॉडी में। आयुर्वेद बोलता है कि हमारी बॉडी में जो हमारी धातुएं बनती है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, जैसे ब्लड हो गया, आपका मसल्स होगी, तो उनका एक क्रम होता है। यानी जो हमारी सीमेन होता है, हमारा जो क्या कहते हैं शुक्र धातु, वो जिसे हम बोलते हैं, ये सबसे लास्ट में बनता है। अगर आपकी बॉडी में आप जो खाना खा रहे हैं उसका डाइजेशन सही से होगा, उसका रस सही से बनेगा, तो रस बनने के बाद उसका ब्लड अच्छा बनेगा, ब्लड बनने के बाद ऐसे मसल्स बनेगी और लास्ट में ऐसे ऐसे करते करते हमारी बोन्स होगी और ये सब मिलके आपकी लास्ट में हमारी शुक्र धातु बनती है, इसे हम सीमेन बोलते हैं। ठीक है, तो इसके ये सब चीज़ तभी सही से बनेगी जब आपका डाइजेशन पावर सही से होगा, आपका वेट तभी बढ़ेगा जब आपकी बॉडी में रक्त अच्छा बनेगा, मांस अच्छा बनेगा, शुक्र धातु अच्छे से बनेगी। तो इन सब का जो काम है वो कौन करेगी, आपकी डाइजेशन पावर जब सही होगी तभी आप ये कहते हैं आपकी बॉडी में सब चीज़ें अच्छे से बनेगी, आपका वेट अच्छे से बनेगा, आपकी बॉडी में जो न्यूट्रिशन है आपको सही से मिलेंगे। अब दोस्तों जानते हैं इसकी डोज क्या होती है। दोस्तों ये जो क्या कहते हैं टैबलेट होती है, हमारी जो चित्रकादी वट्टी होती है, ये झंडू जो कंपनी की होती है, ये तो ब्लिस्टर फॉर्म में आती है और इसके अलावा जो और कंपनियां बनाती हैं वो डब्बे में आती हैं, उसमें 60-70 ऐसी मेडिसिन आती हैं एक साथ। तो दोस्तों आप इसे 1 से 2 टैबलेट आप क्या कहते हैं, या फिर 2 टैबलेट आप खाने से पहले ले सकते हैं या फिर खाने के बाद भी ले सकते हैं। ठीक है, वैसे कहा जाता है कि खाने के पहले अगर आप लेते हैं तो ये अच्छा रिजल्ट देती है, नहीं तो आप खाने के बाद भी से 2 टैबलेट आप सुबह शाम 2 टाइम से खाना खाने के बाद कभी भी खा सकते हैं। और दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें सावधानी, एक चीज़ आप ध्यान रखना, और इसको खाने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं, खाना जब से खाओगे आप ना तो इसके 2 तरीके होते हैं। या तो आप इसे क्या कहते हैं सीधे नॉर्मल गुनगुने पानी के साथ सीधे पेट में डाल दीजिए। दूसरा ये होता है कि आप इसे चबा के भी खा सकते हैं। ठीक है, आप इसे चबा के भी कहते हैं, इसका पानी पी के भी इसे खा सकते हैं। तो आप इसे च्यू करके भी खा सकते हैं और पानी के बाद भी नॉर्मल खा सकते हैं। 2 टैबलेट आप सुबह शाम इसे ले सकते हैं। ठीक है, और खाने से पहले भी आप ले सकते हैं। लेकिन खाना खाने से अगर आप पहले ले रहे हैं तो आप ध्यान रखना आपका पेट सेंसिटिव नहीं होना चाहिए। अगर आपका पेट सेंसिटिव है तो आप इसे अवॉइड कीजिए, क्योंकि इसका नेचर गर्म होता है
आपके पेट में इरिटेशन ज़्यादा बढ़ सकती है। तो अगर आप सेफ साइड चलना चाहते हैं तो उसे खाने के बाद अगर आप लेंगे तो आपको कोई क्या कहते हैं दिक्कत देखने को नहीं मिलती है। अब जान लेते हैं सावधानी इसमें क्या क्या आपको ध्यान रखनी है। अवॉइड इन पित्त प्रकृति, अगर आपकी पित्त प्रकृति बहुत ज़्यादा तेज होती है तो वैसे जो पित्त प्रकृति के लोग होते हैं उनमें डाइजेशन पावर थोड़ा सा पहले से इंक्रीज होती है। फिर भी अगर आपको दिक्कत होती है तो आप खाने के बाद हिसाब से ले सकते हैं, नॉर्मल पानी के साथ आप इसको आपको लेना चाहिए पित्त प्रकृति वाले के लोगों के लिए। इसका दोस्तों प्रेगनेंसी में इसे थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। प्रेगनेंसी में इसे आपको नहीं लेना चाहिए, तो बहुत कम मात्रा में एक टैबलेट कभी कभी कभार ले ली तो ले ली, लेकिन इसे आप इसे अवॉइड करना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने जाना जो हमारी चित्रकादी वटी होती है इसके क्या फायदे होते हैं, क्या इसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं, कैसे काम करती है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, ताकि ऐसी बेस्ट वीडियो जो होती है आपको मिलते रहें। और चैनल को जो